भक्ति करते रहे, बच्चे परेशान हो रहे हैं। ऐसी भक्ति कब किसने बताई तुमको कि जिसमें बच्चे परेशान हो रहे? पता ही नहीं, मतलब क्या नहीं तो आप ऐसी भक्ति मानते किसको? क्या चुपचाप बैठे रहना भक्ति है क्या? नहीं, फावड़ा चलाइए, व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए और राम राम कहिएगा और अपने कर्तव्य को पूजा मानिएगा और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। बेईमानी मत कीजिएगा, अधर्म, हिंसा, चोरी, पाप कर्म मत कीजिएगा। अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से, अपने परिवार से प्रेम कीजिएगा, कमा के लाइए, उनको खवाइएगा, पियाइएगा और इसके बाद सारे कर्म भगवान को समर्पित कीजिएगा। बीच बीच में नाम जप के लीजिए। ये है भक्ति गृहस्थ की। गृहस्थ की ये भक्ति थोड़ी है कि बैठ गए आसन में और 10 घंटे बैठे। ये तो बाबा जी की भक्ति है, ये तो विरक्त की भक्ति है कि उसको और कोई काम तो है नहीं भजन के सिवा। आप लोगों को काम है, सुबह से लेकर शयन तक दिन भर काम है, तो काम करते हुए बीच बीच में राम कृष्ण हरि बोल दिया, राधा राधा बोल दिया, कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया और ईमानदारी से धन कमाया और अपने परिवार का पोषण किया, तो भगवान कृपा करके उसका कल्याण कर देते हैं। धर्म पूर्वक चलना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना भक्ति है। और भगवान का स्मरण करने में क्या जाता है? हम कह रहे हैं आप जा रहे हो नौकरी के लिए और राधा 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 रटते चले जा रहे हो। जो नौकरी का काम वो कर रहे हो, बीच में राधा राधा रट रहे हो। 8 घंटे काम किया, कृष्णार्पणम मस्तु, 1 सेकंड लगता है कृष्णार्पणम मस्तु। 8 घंटे कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया कि 8 घंटे से जो काम कर रहे थे भगवान आपको समझ, सहज भक्ति हो रही। क्या कठिनता है इसमें? कहाँ बच्चे परेशान होंगे? आप समझ रहे ना? बहुत सी बकरियों के बीच में बकरियां चरती हुई जंगल में संध्या का समय हो गया। एक बकरी नए नए वृक्षों की कोप चुनने के लोभ में वो भूल गई अपने परिकर को और चरवाहा सब बकरियों को ले गया। तो उसको जब होश आया तो अंधेरा होने को था। उसने सोचा मैं तो मारी गई, क्योंकि अब मेरा कोई रक्षक नहीं है, जंगल का कोई भेड़िया या सिंगार हमको खा जाएगा। सोचा चलो पानी पी लेते हैं, समीप में नदी थी और जैसी जो होना होगा हो जाएगा। तो बकरी गई और जल पिया तो वहाँ एक देखा पंजा, बहुत ही बलिष्ठ पुरुष का पंजा लगा। थोड़ी ही देर हुई थी वहाँ पानी पीने के लिए भेड़िया आया। उसने देखा बकरी प्रसन्न हो गया कि पानी भी मिल गया और भोजन भी मिल गया। ये भी बकरी की तरफ बढ़ा। बकरी ने कहा पंजा देख लो। उसने देखा ये पंजा तो शेर का है, तो बकरी की मित्रता शेर से है, वो भाग गया। जब वो भागा तो उसे और विश्वास हो गया उस पंजे पर। जो भी पशु आता हिंसक, वो से यही कहती पंजे को देख लो। सिंह आया, सिंह ने दहाड़ मारी, बकरी ने कहा इस पंजे को देख लो, शाम से लेकर अभी तक मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ इस पंजे के कारण। सिंह ने कहा अच्छा, हमारे चरण चिन्हों पर तुम्हारा इतना विश्वास है, ये मेरा ही चरण चिन्ह है, तुम निर्भय हो जाओ। इस जंगल में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ देख सके। उदाहरण में भगवान के चरणारविंद सबसे बलिष्ठ है। यदि हम भगवान के चरणों का भरोसा ले लें तो काल भी भयभीत हो जाए।